हमारा है और ये हमारा ये दूसरा इमेज है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये इसका इमेज जो है, ये जो भी फोटो है यहाँ पर हमको लगाना है। तो सिंपल इस टूल को लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में इसको नॉर्मल में ही रखना है, बाकी सबका अलग अलग इफेक्ट आ जाएगा। हम आपको दिखा देंगे सबका अलग अलग इफेक्ट कैसे काम करता है। तो आप चाहे तो यहाँ से करिए या फिर और यहाँ से इफेक्ट में यहाँ पर भी आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद देखिए, जब आप कोई भी इमेज फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे पहले बोलेगा अल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। ठीक है, तो आप इसका जो है यूज किसी भी इमेज को, किसी भी हिस्से को उठाकर कहीं और लगाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दाग धब्बा मिटाना हो तब भी इससे हटा सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप ऐसे करिए यूज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारा इसमें आए, तो इस इमेज को देखिए एक्टिव कर लीजिए, उसके बाद अल्ट बटन को प्रेस करिए, इस पर एक दो बार क्लिक कर दीजिए सिंपली ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आ जाइए और इसमें जहाँ भी देखिए इसको हम ड्रैग करेंगे, देख रहे हैं, तो हमारा ये जो इमेज है, इमेज पर ध्यान से देखिए एक प्लस का साइन बन के आ रहा है, देख रहे हैं, देखिए प्लस का साइन बन के आ रहा है। तो जब माउस को जैसे हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा कि बैकग्राउंड में इसको मिला देगा, जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर में देखिए इमेज मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि जो ब्रश है हमारा हार्ड में चल रहा है, हार्डनेस में, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका हार्डनेस हमको कम करना पड़ेगा। तो जब भी अब ये ड्रॉ होगा तो ये क्या होगा कि फीदर के साथ में आएगा। अब देखिए अल्ट क्लिक कर दिए, अब जब भी ड्रॉ करेंगे तो देखिए फीदर के साथ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे छोड़ेंगे माउस, ये उसमें इमेज हमारा जो है कि फ्लावर का जो बैकग्राउंड है उसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका बात करें तो दाग धब्बा मिटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम दाग लगा देते हैं खुद से, चलिए इसमें कोई दाग तो है नहीं, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लीजिए ये ब्लू ब्लू टिक ऐसे लगा देते हैं या ब्लैक कलर का लगा देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमने दाग लगा दिया ढेर सारा, इस टाइप से दाग लगा दिया। अब हमको इसको हटाना है, तो या तो आप जो है कि यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल से भी हटा सकते हैं और पैच टूल से भी हटा सकते हैं। तो पहले हीलिंग ब्रश से ही समझ लेते हैं इसको कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल क्या करना है आपको, पहले तो आपको फ्रेश जगह पर क्लिक कर देना है अल्ट के साथ, और उसके बाद इस पर ड्रैग कर देना है, बस सिंपली देखिए, देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम आउट करके ही आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अल्ट से फ्रेश जगह पर क्लिक करिए, उसके बाद सिंपली इसको 2-3 बार ऐसे बस क्लिक कर दीजिए सिंपली। ठीक है, देखिए इस टाइप से, ठीक, देखिए, ठीक, तो ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये मिक्स कर देगा आपका, उसमें जो है कलर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रह गया, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अभी छूटा हुआ है, तो इसको फिर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर बिंदी लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि बिंदी न रहे, तो अल्ट से पहले फ्रेश जगह पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद 2-3 बार ऐसे बस इसके ऊपर चला दीजिए, आपका एकदम इमेज स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप दाग धब्बा मिटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो है इसका कहीं किसी दूसरी जगह पर लगाना हो इस इमेज को तो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, तो इस टाइप से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में है आपका नेक्स्ट टूल दिया हुआ है, इसी में पैच टूल। ठीक है, पैच टूल की मदद से भी दाग धब्बा मिटाया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में दूसरा इमेज ले लेते हैं, चलिए जैसे ये इमेज हम ले लिए, ठीक है, इसमें भी हम कोई पहले दाग लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बड़ा बड़ा दाग लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से दाग लगा दे रहे हैं, चलिए। ठीक है, आप कहीं भी लगा दीजिए, या फिर पहले से कोई दाग धब्बा वाला इमेज आपको मिलता है तो आप इसको नॉर्मल जैसे हम हटा रहे हैं वैसे आप हटा सकते हैं। तो देखिए पैच टूल से हमको हटाना है तो पहले पैच टूल ले लेंगे, उसके बाद पैच टूल लेने के बाद देखिए प्रॉपर्टी बार में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स पहले समझते हैं। सोर्स में क्या होगा कि आप जो है कि पहले दाग वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे दाग वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस हिस्से को उठा के कहीं फ्रेश जगह पर रख देंगे तो आपका दाग धब्बा मिट जाएगा। सोर्स में आपको दाग वाले हिस्से को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और डेस्टिनेशन में जस्ट अपोजिट फ्रेश हिस्से को सिलेक्ट करना है और उसको दाग वाले हिस्से पर रख देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप डेस्टिनेशन यूज कर रहे हैं तो आप फ्रेश हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और उसको दाग वाले हिस्से पर रख देंगे, लेकिन अगर जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, सोर्स यानी सेलेक्ट किए हैं, तो आप जो है कि पहले दाग वाले को सिलेक्ट करिए, उसके बाद उसको फ्रेश जगह पर रख दीजिए। ज़्यादातर सोर्स ही यूज होता है क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आपका सोर्स पे ही टिक लगा होता है, तो सोर्स ही यूज करिए, वो बेटर रहेगा।
ठीक है। डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, अब ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक दाग रह गया, तो हम इसको हीलिंग ब्रश से फिर से आपको मिटा के दिखा दे रहे हैं। सिंपल, अब देखिए यहाँ पर ऑल्ट से एक बार फ्रेश जगह पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद उस पर 2-3 बार ऐसे, अगर एक बार में नहीं मिटता 2-3 बार में क्लिक करके हटा दीजिए, सिंपली वो हट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया दाग धब्बा कैसे हटाएं इससे, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल की मदद से हम जो है कि कोई भी इमेज पर पेंट इफेक्ट वगैरह लगाना हो तो लगा सकते हैं, या कहीं कलर करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अभी यहाँ पर अल्ट से क्लिक करेंगे, तो जब अल्ट से क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो फोरग्राउंड कलर था ये ऑटोमेटिक कलर इसमें आ चुका है। जो बैकग्राउंड इसमें हमने जो भी इमेज पे क्लिक किया है, अल्ट से क्लिक किया था, वो हमारा वहाँ पर कलर सेट हो चुका है। अब देखिए ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास वाला एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको ऐसे कर देंगे सिंपल, तो आपका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है। पहले यहाँ पर आपको ऑपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है। ऑपेसिटी को आप 30-32 तक रख के चलाइए, और उससे कम ज़्यादा करके आप देख लीजिएगा, जैसा आपको ज़रूरत पड़े वैसा आप रख के चला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रश चलाएंगे। तो देखिए एक बार में नहीं मिटेगा, हमको 2-3 बार ब्रश को ऐसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं क्लिक कर करके ही करिएगा, ये नहीं कि एक ही बार बटन दबाएं और उसको मूव करते रहें, ऐसे नहीं, क्लिक कर करके करेंगे तो आपका जो है कि स्मूथ रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इतना एरिया जो है कि हमारा इस टाइप का देखने में लग रहा है, तो थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दीजिए और पूरे ब्रश पूरे को चलाइए अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ एरिया जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो आपको ये देखने में स्मूथ लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक। आपने देखा होगा जो स्टूडियो में फोटो बनता है तो उसमें भी क्या किया जाता है कि अधिक पेंट किया जाता है, यानी कि ब्रश ज़्यादा चला दिया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपका इमेज जो है एकदम प्लेन दिखता है, बस लगता है कि वो कलर है, ठीक है। कलर ही पूरा लगेगा आपको देखने में। अब देखिए ये दाग रह गया, आप तो इसको भी वैसे नॉर्मल मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है ब्रश के अंदर में ही पेंसिल मिलेगा आपको। तो देखिए पेंसिल जो होता है, पेंसिल आप लोग जानते हैं कि पेंसिल हार्ड होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा दाग वगैरह लगाना हुआ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए ऐसा आपको डार्कनेस में कोई चीज़ लाइन बनाना हुआ, या डार्क में कोई भी काम डार्क में अगर करना है तो आप पेंसिल चला सकते हैं। इसका भी ऑपेसिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डार्क ही रहेगा, ठीक है ना। देख सकते हैं, ठीक। अक्सर करके पेंसिल का यूज उतना नहीं होता है, ब्रश का ही यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट इसमें आपको मिलेगा क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका हीलिंग ब्रश टूल था, सेम लगभग वैसे ही आपका क्लोन स्टैम्प टूल भी काम करेगा। बस दोनों में अंतर ये है, हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि जब आप माउस को छोड़ते हैं तो बैकग्राउंड के अनुसार वो मिक्स हो जाता है, लेकिन क्लोन स्टैम्प में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अभी हम आपको एक एग्जांपल में इस टाइप से फिर से बता दे रहे हैं, ताकि आपका जो है कि कन्फ्यूज़न दूर रहे। अब इस इमेज को हम चाहते हैं कि ये हमारा इमेज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर आएंगे और अल्ट से क्लिक करेंगे, एक क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब देखिए जब माउस चलाएंगे तो देख रहे हैं वहाँ पर प्लस का साइन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ब्रश को चला दिया, अब माउस को छोड़ेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि बैकग्राउंड में मिक्सअप नहीं करेगा वो। और अगर हम यहाँ पर हीलिंग ब्रश ले लेते हैं तो देखिए अब हीलिंग ब्रश लेकर के भी सेम वही काम हम करेंगे, ठीक है। अल्ट से क्लिक और इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ब्रश का साइज बहुत छोटा है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। और अब देखिए इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो जब माउस को जैसे ही छोड़ेंगे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक हमारा इमेज मिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में मिक्स हो गया। देखिए हम कम करके आपको दिखा देते हैं, एक बार थोड़ा सा ही शिफ्ट करके दिखाते हैं, देख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्लोन स्टैम्प टूल से भी दाग धब्बा मिटाया जा सकता है। आप देख सकते हैं अगर कहीं डार्क वाला काम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इमेज है जिसमें आपका लिखा हुआ है पेंसिल से या फिर पेन वन से लिखा हुआ है, तो उसको स्मूथ करना हो तो कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल क्लोन स्टैम्प टूल से इस दाग को कैसे मिटाएं। तो सिंपल वही तरीका है, सेम तरीका वही है। अल्ट से एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद बस ड्रैग कर दीजिए। अब यहाँ पर दोनों में अंतर ये कि ये बैकग्राउंड को मिलाता नहीं है, और वो जो है कि आपका हीलिंग ब्रश बैकग्राउंड को मिला देता था, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, स्मूथ ज़्यादा करता है वो। और ये हार्ड पे थोड़ा सा चलता है, मतलब हार्डनेस पे होता है ये, ठीक है। स्मूथ उतना नहीं करता है, लेकिन इमरजेंसी में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है क्लोन स्टैम्प टूल का भी। अब जैसे मान लीजिए अगर हम
मान लीजिए इसको हमको हटाना है, ये बिंदी हटाना है, तो इस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए इसको ऐसे 2-3 बार चलाएंगे तो ये यहाँ वाला हिस्सा उठा करके यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा दाग, ठीक है। अगर यही चीज़ आप हीलिंग ब्रश से करते हैं तो देखिए आपको एकदम स्मूथ देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर हम जैसे माउस को छोड़ेंगे ऑटोमेटिक वो मिक्स करने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम साइज को और कम कर लेते हैं और देखिए आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर लेंगे। चलिए इसको हम रिवर्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए फाइल में आएंगे, रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसा इमेज शुरू में आता है, यानी कि जैसा आपने ओपन किया हुआ है सेम वैसा बन जाएगा आपका वापस, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प टूल, इसके मदद से हम पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम डार्कनेस हार्डनेस यूज कर सकते हैं, मतलब इसका ऑपेसिटी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बबल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बबल लेने के बाद बस सिंपल आपको माउस को चलाना है, तो इस टाइप से देखिए पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है। आपको आगे हम पैटर्न बनाना भी सिखा देंगे, आपको पैटर्न बनाना बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप एडिट में आएंगे, यहाँ पर डिफाइन पैटर्न ऑप्शन मिलेगा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। जब मेनू ऑप्शन के बारे में बताने लगेंगे तो आपको हम उसके बारे में समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए पैटर्न स्टैम्प टूल्स की मदद से आप पैटर्न लगा सकते हैं ड्रैग करके ऐसे ही, ठीक है, सिंपल। तो बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस पैटर्न लगाने के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा ऐसा कहीं यूज ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल जो है कि आप ज़्यादातर देखे होंगे बैकग्राउंड कोई भी लाया जाता है डाउनलोड करके और उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। या तो डाउनलोड करके लाया जाएगा या फिर आप अलग अलग लेयर लेकर के बनाएंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ठीक है। तो पहले हम हिस्ट्री ब्रश के बारे में समझ लेते हैं। जब हम कोई भी काम किए रहते हैं तो उसके ऊपर जो भी लगा हुआ है, यानी कि जो भी हिस्ट्री होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम इसमें आ गए, ठीक है। और चलिए इसमें हम कर देते हैं ह्यू, सैचुरेशन चेंज कर देते हैं। चलिए इस टाइप से कर दिया हमने, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है वो नॉर्मल पहले जैसा रहे, लेकिन बाकी सब कलर वैसे ही रहे। तो आप हिस्ट्री ब्रश को लीजिए और हिस्ट्री ब्रश को लेने के बाद आप चला दीजिए सिंपल इस पे। तो जितना दूर आप चलाएंगे उतना दूर का जो है पुराने अवस्था में चला जाएगा, और जितना दूर नहीं चलाएंगे वो आपका अप्लाई ही रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। एक तरह से ये हिस्ट्री मिटाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आर्ट हिस्ट्री ब्रश है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश से इमेज को हम थोड़ा सा दाग धब्बा दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इमेज को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें हम आ जाते हैं वापस, और यहाँ पर जो है कि इसमें से हम टू टाइट शॉट ले लेते हैं। चलिए, और देखिए इसमें हम ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं ये आप कुछ देखने को आपको मिल रहा होगा, कुछ दाग धब्बा इसमें लग रहा है, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा सा एरिया जो है बढ़ा लेते हैं या टॉलरेंस बढ़ा लेते हैं। चलिए अब देखिए टॉलरेंस बढ़ाने के बाद देख सकते हैं ये इमेज आपका कुछ इस तरह से बिगड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये, ठीक है। जब कोई PSD एल्बम परचेज करता है तो इसमें आपको इमेज मिलता है, तो इमेज वाले में जो है कि बहुत सारा ऐसा इफेक्ट रहता है जो जिससे कि इमेज पहचान में ना आ सके कि किसका है। तो आप ऐसा इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री ब्रश अब इस पर हम चलाएंगे तो ये हमारा जो है कि पहले जैसा कर देगा नॉर्मल, देखिए, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें से जो भी हमारा लगा हुआ था इफेक्ट सब क्लियर हो चुका है। तो चलिए ये उम्मीद है समझ में आ गया दोनों टूल। अब नेक्स्ट टूल में आते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, उसके बाद मैजिक इरेजर टूल। तो पहला इरेजर टूल से हम जो है इमेज का जो इमेज हम मिटा सकते हैं। जब इमेज को मिटाएंगे तो बैकग्राउंड में जो भी कलर रहेगा वो हमारा वहाँ पर शो होने लगेगा। तो सिंपली चलिए हम इसमें आ जाते हैं। अब जो है कि देखिए हम जैसे इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड में जो कलर लगा है, देखिए बैकग्राउंड में वाला कलर आने लगा, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आने लगा। अब बैकग्राउंड का कलर चलिए रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिटाएंगे तो बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मिटा के लाने के लिए होता है। अब मान लीजिए कि एक से अधिक लेयर यूज कर रहे हैं, सिंपल अभी हम यहाँ पर एक ही लेयर यूज कर रहे हैं। तो चलिए इस इमेज को हम उठा करके इसमें रख लेते हैं, ठीक है, ड्रैग करके इसमें रख दिए। अब जो है अगर इरेजर से मिटाएंगे तो बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेयर हमारा अनलॉक है और ये वाला देखिए नीचे वाला लेयर लॉक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ताला लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है कि कुछ भी नहीं लगा है।
तो अब अगर इरेजर लेकर इसको मिटाएंगे तो देखिए इसको मिटा करके बैकग्राउंड में जो भी कलर आएगा उसका वो दिखने लगेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये तो आपका लेयर पे काम हो रहा था। अब मान लीजिए कि ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में है सेकेंड ऑप्शन में बैकग्राउंड इरेजर टूल। अगर हम ऐसे इरेज करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड का जो भी कलर रहेगा वो आ रहा है, और अगर बैकग्राउंड इरेजर टूल से मिटाते हैं तो अब आपका जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक हट चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये लेयर हमारा जो है कि अब कोई काम का नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये लेयर लॉक है। जब हम मैजिक इरेजर टूल से इसको बैकग्राउंड इरेजर टूल से जब इसको हम एक बार इरेज कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अनलॉक हो गया। ठीक है, अब अनलॉक हो जाने के बाद अगर हम इरेजर टूल यूज़ करते हैं तो हमारा ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाला ही काम करेगा, अब इसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बैकग्राउंड अब नहीं आएगा। अगर एक बार मैजिक इरेजर या फिर बैकग्राउंड इरेजर यूज़ कर लेते हैं तो हमारा इरेजर भी बैकग्राउंड इरेज करने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए इसको रिवर्ट करते हैं और उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इसमें मैजिक इरेजर टूल। तो देखिए मैजिक इरेजर टूल की मदद से जो है कि एक क्लिक में बैकग्राउंड मिटाने के लिए होता है। जैसे ये सिंगल कलर है, एक क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट बना दिया, एक क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट बना दिया। ठीक है, तो ये सिंगल कलर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, जैसे कि मैजिक पेन था, मैजिक पेन टूल में क्या था कि सिंगल कलर को एक क्लिक में ये सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आप मैजिक इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैजिक इरेजर की मदद से हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इमेज को अपने एक क्लिक में। ठीक है, चलिए ये उम्मीद है तीनों आपको समझ में आ गया होगा इरेजर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल है इसमें ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। तो सिंपल इसको समझने के लिए चलिए इसी इमेज पर हम आपको समझा देते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट, पहला ऑप्शन इसमें ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट जैसे हम लेंगे तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करने पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब कलर्स मिल जाएंगे, तो ये सब कलर यूज़ करके आप लगा सकते हैं इसमें। अब देखिए जैसे सिंपल ड्रैग कर दिए तो ये हमारा लग गया। ठीक है, जिस एंगल में ड्रैग करेंगे उस एंगल में आपका लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लाइनर में था। ठीक है, इस पर आप नाम देख सकते हैं, लाइनर ग्रेडियंट, उसके बाद रेडियल है, उसके बाद एंगल है, रिफ्लेक्टेड है और डायमंड है। तो रेडियल में क्या होता है कि ये चीज़ सेंटर में रहेगा, यानी कि सर्कल बन के आएगा। ठीक है, देख सकते हैं सर्कल बन के आ रहा है। और एंगल में क्या होगा, अब इसको एंगल में जो है बोला जाता है, लेकिन अगर कोरल में देखा जाए तो इसको कॉनिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इस टाइप का अगर आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक, और रिफ्लेक्टेड में देखिए इस टाइप का आपका लगेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड में कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं। और डायमंड में आपका इस टाइप का बन जाएगा शेप। आप अगर चाहते हैं कि जस्ट अपोजिट कलर हो, यानी कि जो ब्लू वाला है ब्लू की जगह दूसरा कलर हो, येलो हो जाए, तो आप यहाँ पर रिवर्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रिवर्स पे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रिवर्स ऑप्शन एक्टिव रहेगा तो जस्ट कलर यहाँ पर देखिए ऐसे है भी है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में येलो है और राइट साइड में हमारा ब्लू है। अगर रिवर्स पे टिक हटा देते हैं तो हमारा ब्लू लेफ्ट साइड में हो गया और येलो राइट साइड में हो गया। तो चलिए इसको समझने के लिए सिंपल हम आपको दो कलर बना के दिखा लेते हैं। चलिए एक कलर हम ब्लैक ले लिए और सेकंड कलर में रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पर हम सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ड्रैग करते हैं तो अभी देख सकते हैं जस्ट अपोजिट आ रहा है, यानी कि ब्लैक वाला हमारा बीच में आ रहा है, जबकि हमको ब्लैक वाला बाहर चाहिए तो रिवर्स पे अब क्लिक करना पड़ेगा हमें। अब देखिए जब ड्रैग करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको ग्रेडियंट कलर। तो चलिए अब इसको हम एक बार में डिलीट मार देते हैं, कंट्रोल ए करके। सिंगल कलर करने के लिए हमने डिलीट मारा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे पेंट बकेट। पेंट बकेट की मदद से जो भी आपका फॉरग्राउंड कलर है, फॉरग्राउंड कलर जो भी है उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, पेंट बकेट से आप सिलेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक बॉर्डर टाइप का लग जाए तो एक सिलेक्शन बना लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद
इसमें आप पेंट बकेट से सेलेक्ट करके कोई भी कलर फिल कर दीजिए। जैसे पेंट बकेट ले लिए, रेड कलर इसमें फिल कर दिए, तो जितना सिलेक्शन रहेगा उसी के अंदर में आपका बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आप नया लेयर क्रिएट करके इस पर काम करते हैं तो अब वो आपके लिए और बेहतर रहेगा। मान लीजिए ये तो सिंगल कलर था तब ऐसा हुआ, तो चलिए क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए डबल कलर, मिक्स कलर है। ठीक है, अगर इस पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन करके कलर फिल करेंगे तो भी आपका देखिए मुश्किल होगा। देख रहे हैं, दिक्कत आ रहा है, हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। तो सिंपल आप करिए क्या, यहाँ पर आप जो है एक नया ब्लैंक लेयर ले लीजिए, यहाँ से नया ब्लैंक लेयर ले लीजिए और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जितना आपको चाहिए, और उसके बाद कलर फिल करेंगे तो आपका ये पूरे लाइन में यानी कि पूरा में फिल हो जाएगा जितना सिलेक्शन रहेगा। तो ये उम्मीद है कि डाउट आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे हम आपको जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना बताएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टूल है हमारा ब्लर टूल। ठीक है, ब्लर टूल की मदद से आप इमेज में धुंधलापन लगा सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लर है, आप चाहते हैं कि और ब्लर हो जाए तो आप इसको और चला दीजिए तो ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा ब्लर ना हो। ठीक है, चलिए एक हम इमेज ओपन कर लेते हैं। चलिए ये हमने एक इमेज ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये पत्ता ब्लर रहे। ठीक है, तो अब देखिए इस पत्ते पर हम माउस को चला देंगे, अब देखिए ये ब्लर होने लगा। ठीक है, देख सकते हैं, तो इस टाइप से ब्लर कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप इमेज को सिलेक्शन कर लीजिए, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे किसी भी पेन टूल से या कोई भी सिलेक्शन टूल लीजिए, सेलेक्ट करिए और देखिए सिंपल हम मान लीजिए इस तरह से सिलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन बना लिया शेयर वाला। ठीक है, शेयर का फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये फेस रह जाए, बाकी सब सेलेक्ट हो जाए, तो जस्ट अपोजिट सिलेक्शन करना है आपको, यानी कि इनवर्स कर देना है। ठीक है, तो ये अब देखिए कोई भी हम चेंजेस करेंगे तो ये हमारा सेफ रहेगा, ये जो बीच वाला है ये सेफ रहेगा, लेकिन ये हमारा इसमें कुछ भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे एक सिंपल में हम आपको ह्यू सिचुएशन करके दिखा देते हैं। देखिए बीच वाले में हमारा जो भी है वो सब सेफ है। ठीक है, तो सिंपल ऐसे सिलेक्शन करिए, फिल्टर में आइए, ब्लर में आइए और गजन ब्लर में आइए, और यहाँ पर जो है कि अब ब्लर बढ़ा के घटा के देख सकते हैं प्रीव्यू इसका कैसा आपको ब्लर देखने को मिलेगा। तो इससे करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत करना हो तो आप यहाँ से ब्लर टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हल्का फुल्का करना हो तो। ज़्यादा यूज़ करना है फिल्टर में आइए, ब्लर में आइए, ब्लर में से इसमें से आप अलग अलग तरह का ब्लर यूज़ कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। वैसे हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, शार्पन में आ जाते हैं। शार्पन की मदद से हम कोई ऐसा लाइट हाईलाइट एरिया जो इसमें आपको चमक बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आँख है, इस पर हम कई बार इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये चमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा भी यूज़ आपको नहीं करना है, बहुत कम यूज़ करना है। ठीक है, जब भी आप यूज़ करेंगे तो 50% से कम रख के यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए हम 100% रख लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ अब एक दो बार बस क्लिक करेंगे, बस काफ़ी है, उतना ज़्यादा नहीं करना है यूज़। ठीक है, बहुत कम यूज़ करना है इसका, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका इमेज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको ख़राब करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा करने पर आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम रखिए। देखिए यहाँ पर शार्प बन रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर हम जैसे ड्रैग करेंगे ये शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें। चलिए जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर देखिए हल्का हल्का चमक है। ठीक है, इसमें हम और चमक बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए इस पर सिंपल ड्रैग कर दीजिए, एक दो बार बस ड्रैग कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा करने पर ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम यूज़ करना है इसका। तो शार्पन की मदद से इस टाइप से आप इमेज को लाइट वगैरह दे सकते हैं। स्मज में आते हैं, स्मज की मदद से फैला सकते हैं इमेज को। ठीक है, स्मज का मतलब ही फैलाना होता है। अब देखिए इसको नॉर्मल कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है आईब्रो कुछ इस टाइप से ब्लर रहे, मतलब फैला रहे इसमें, तो फैला सकते हैं। अब जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइज जितना रखेंगे, जितना % रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। आपने देखा होगा इंटरनेट पर बहुत सारा ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड अगर वीडियो आप देखे होंगे तो आपको ज़्यादातर उसमें स्मज टूल की मदद से ही
बताया जाता है ऑयल पेंटिंग इफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ हमने 50% समझने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और इस मर्ज से अब देखिए चलाएंगे तो देखिए ये हमारा इमेज दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको स्मूथ करते जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं रखना है आपको, जब भी रखेंगे तो आप बहुत कम रखेंगे और सिंपल ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्रश है सिंपल का यूज़ नहीं करेंगे, आप दूसरा ब्रश यूज़ करेंगे, थोड़ा सा छिड़छिड़ापन यानी कि डॉट 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 करके जो ब्रश रहेगा उस टाइप का यूज़ करेंगे, जैसे ये इस टाइप का ब्रश। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का ब्रश यूज़ करेंगे। तो इस टाइप का ब्रश यूज़ करेंगे तो आपका बेहतर रहेगा और परफेक्ट तरीके से काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस टाइप से हम ब्रश को चला दे रहे हैं तो आप देखिए स्मूथ हो जाएगा आपका इमेज। ठीक है, देखिए जैसे इसको इस टाइप से हम चला दे रहे हैं ढेर सारा। देख सकते हैं ये पहले से इमेज कितना स्मूथ हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इफेक्ट लगाना हो तो लगा सकते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्मज। अब नेक्स्ट टूल इसमें डॉज, बर्न और स्पॉन्ज। तो डॉज की मदद से जो है ज़रूरत के हिसाब से लाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिड टोन से यानी कि मीडियम मीडियम में आप लाइट बढ़ाना हो तो आप यहाँ पर एक्सपोजर जितना रखेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइट बढ़ा सकते हैं। देखिए, ठीक है, अगर हम ज़्यादा चला देंगे तो देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका इमेज। ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से रखना है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करिए, इससे आपका इमेज थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो को इतना एडिट कर देते हैं कि पता चल जाता है कि वो फ़ोटो एडिट किया गया है। आप फ़ोटो को ऐसा बनाइए कि पता ना चले कि वो एडिट किया गया, लगे कि वो रियल में है। ठीक है, तो फ़ोटो को ऐसा ही बनाइए ताकि वो लगे रियल में, ना कि लगे कि फ़ोटो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मिड टोन्स में था, अगर शैडो पे करेंगे तो शैडो वाले हिस्से पर ही ज़्यादातर ये काम करेगा। अगर हाईलाइट पे करेंगे तो हाईलाइट एरिया, जैसे मान लीजिए नाक वाला देखिए हिस्सा चमक है, यहाँ चमक है, तो ये बस उसी पर वो ज़्यादातर काम करेगा। ठीक है, शैडो वाले हिस्से पर उतना काम नहीं करेगा। जैसे शैडो वाला है आईब्रो के नीचे देखिए, तो ये हमारा शैडो वाले पे लेंगे और इस पर ड्रॉ करेंगे देखिए। ठीक है, ज़्यादातर उसी पर काम करेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज में शैडो, मिड टोन्स और हाईलाइट में से तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसको रिवर्ट कर लेते हैं एक बार हम। अब रिवर्ट करने के बाद नेक्स्ट टूल है यहाँ पर बर्न टूल। ठीक है, बर्न टूल की मदद से आप जो है कलर को और इसमें मिक्स कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई बाल है, बाल का कलर हल्का लग रहा है आपको, तो डार्क कर सकते हैं इसकी मदद से। एक्सपोजर जितना यूज़ करेंगे उतना यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसे ब्रश पे चलाएंगे। ठीक है, इसे हेयर पे चला रहे हैं, देखिए बाल और हमारा डार्क होते जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि बाल पर ही ये काम करेगा, आप कहीं भी यूज करेंगे जो भी इमेज का कलर रहेगा वही कलर आपका और डार्क हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं हमारा मतलब। जैसे मान लीजिए हम ये फ्लावर वाला ले लेते हैं, ये ठीक है, ये फ्लावर है। अब देखिए यहाँ पर बीच में अगर चलाते हैं इसको तो बीच वाला हिस्सा और डार्क होगा, अगर ऊपर आके चलाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा और डार्क होगा। ठीक है, तो जैसा इमेज रहेगा, जैसा कलर रहेगा, उसी चीज़ को और ये डार्क कर देता है, बस ये। ठीक है, अगर हम हाईलाइट पे करेंगे तो हाईलाइट वाले हिस्से को करेगा सिर्फ। ठीक है, शैडो को करेंगे तो शैडो वाले को करेगा, मिड टोन को करेंगे तो मिड टोन को करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्पॉन्ज की। चलिए इस इमेज पे वापस आ जाते हैं। स्पॉन्ज टूल की मदद से कलर को सोखा जा सकता है, यानी कि कलर को कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई इमेज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कलर है तो आप स्पॉन्ज टूल लीजिए और फ्लो अपने हिसाब से जो है कि रख के कम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में डीसेचुरेट सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसमें जो है कि कलर हटाना चाहते हैं, बहुत कम करना चाहते हैं कलर। ठीक है, तो कलर से आप बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहते हैं कि नहीं और कलर बढ़ जाए तो यहाँ पर सेचुरेट पे फिर क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर में देखिए प्रॉपर्टी बार में दो ऑप्शन मिलेगा मोड में, सेचुरेट और डिसेचुरेट। तो सेचुरेट का मतलब घोलना और डिसेचुरेट का मतलब अघोल करना। ठीक है, यानी कि जो कलर आप ऐड कर रहे हैं उसको निकालना। ठीक है, चलिए इसका फ्लो हम और बढ़ा देते हैं, 100% कर लिए और यहाँ पर यूज़ करते हैं डिसेचुरेट। तो बैकग्राउंड पे देखिए हम चला रहे हैं इसको, तो देखिए बैकग्राउंड अब ध्यान से देखिएगा, ये ब्लैक एंड वाइट होते जा रहा है धीरे धीरे, देख रहे हैं ये हमारा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेचुरेट पे आ जाते हैं। अब देखिए सेचुरेट पे आने के बाद जब इसको चलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा कि और कलर इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर सैचुरेट पे आइए और यहाँ पर देखिए क्लिक करिए, अब ड्रा करिए और ये कलर हमारा इसमें अब घुलने लगेगा और बढ़ने लगेगा कलर। ठीक है, देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम कपड़े पे चला दे रहे हैं। अब देखिए कपड़े पर देखिए हम एक साइड चला रहे हैं, हाथ के इस साइड में चला रहे हैं लेफ्ट साइड में, और इधर नहीं चला रहे हैं। देखिए आप देख के बता जाएंगे कि आपका यहाँ पर क्या अंतर हुआ। देख सकते हैं इस साइड में डार्क नहीं है, इस साइड में देखिए डार्क हो गया। ठीक है, तो इसके मदद से आप जो है कि कलर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर डिसेचुरेट कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट होकर पहले जैसा हो गया। ठीक है, और सेचुरेट करेंगे तो हमारा ये कलर और इसमें घुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चेहरे पर भी हम और कलर ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सब टूल समझ में आ गया, जितना टूल हमने आपको बताया है। अगर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हम